इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस उदाहरण देखिए, खिड़की बंद करो, शट डाउन विंडो, मुझे अपनी किताब दिखाओ, शो मी योर बुक, मेरे लिए एक गर्म प्याला चाय का लेकर आओ, ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, हॉट टी, अच्छी किताबें पढ़ो, रीड गुड बुक्स, कृपया मुझे 50 रुपए उधार दीजिए, प्लीज लेंड मी 50 रुपीज, अपने माता पिता तथा बड़ों का आदर करो, रिस्पेक्ट योर पेरेंट एंड एल्डर्स, मोहन बेंच पर खड़े हो जाओ, मोहन स्टैंड अप ऑन द बेंच, या स्टैंड अप ऑन द बेंच मोहन, कृपया मुझे अपना नाम बताइए, प्लीज टेल मी योर नेम, उसे घर जाने दो, लेट हिम गो, और जाओ हम बाजार चले, चलो हम बाजार चलें, तो लेट अस गो टू द मार्केट। अब हम ये जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस हैं, जिन्हें हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, जिनमें आज्ञा आपको दिखाई दे रही है सेंटेंस में कि आज्ञा या तो हमें दी जा रही है, नहीं तो हमसे ली जा रही है, तो ये जो दी जाने वाली आज्ञा सूचक शब्द है, वाक्य है, तो इनके क्या नियम है बनाने के, इसके विषय में बात करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में आज्ञा यानी ऑर्डर या कमांड, प्रार्थना रिक्वेस्ट, परामर्श एडवाइस, या किसी से कुछ करने के लिए कहने का बोध होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर किसी को आज्ञा देनी हो, या किसी से प्रार्थना करनी हो, निवेदन करना हो, रिक्वेस्ट करना हो, या किसी को सलाह देनी हो, एडवाइस देना हो, या किसी से कुछ करने के लिए कहना हो, तो हम इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया से पहले कर्ता तुम या आप क्या होता है, छिपा रहता है। इसमें तुम या आप जो है क्रिया से पहले होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे खिड़की बंद करो, तो इसका मतलब यह है कि कृपया आप खिड़की बंद करें, या आप खिड़की बंद करें। तो खिड़की बंद करने का मतलब आप खिड़की बंद करें। मुझे अपनी किताब दिखाइए, दिखाओ, तो आप मुझे अपनी किताब दिखाओ, तो ये छिपा रहता है। इस प्रकार के वाक्यों में वर्ब अपने मूल रूप में यानी फर्स्ट फॉर्म में ही होता है, तथा अनुवाद करते समय हम उस वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं। जैसे देखिए उदाहरण नंबर, वाक्य नंबर 1, 2, 3, 4 और 6, इसमें जो है वर्ब जो है अपने मूल रूप यानी फर्स्ट फॉर्म में ही है। जैसे शट डाउन बंद करो, शो मी, ब्रिंग, रीड, ये फर्स्ट फॉर्म में ही आपको दिखाई देंगे। प्रार्थना वाले वाक्यों में कृपया करके शब्द लगा रहता है, तो आपको पता चल जाता है कि निवेदन किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है, जिसके लिए अंग्रेजी में प्लीज आती है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 5 और 8, 5वें और 8वें में यहां कृपया मुझे 50 रुपए उधार दीजिए, तो आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है प्लीज लेंड मी 50 रुपीज। और 8वां, कृपया मुझे अपना नाम बताइए, प्लीज टेल मी योर नेम। तो ये जो है प्लीज करके आता है, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत है। यदि वाक्य में वोकैटिव केस यानी संबोधन कारक जब आता है, वोकैटिव केस आता है, का नाउन आता है, तो वह वाक्य के प्रारंभ में या अंत में प्रयोग कर दिया जाता है। संबोधन का सेंस होता है कि किसी को आप नाम से बुला रहे हो या पुकार रहे हो। तो यहाँ एक केस है मोहन, मोहन बेंच पर खड़े हो जाओ, ये वोकैटिव केस है, आपने उसका नाम लिया है। तो आप सबसे या तो वाक्य के पहले मोहन स्टैंड अप ऑन द बेंच, और नहीं तो स्टैंड अप ऑन द बेंच मोहन, या तो हम उसे पहले कर देंगे, नहीं तो लास्ट में अंततः कर दिया जाता है। जहां सुझाव या प्रस्ताव का भाव आता है वहां लेट का प्रयोग करते हैं, या तो सुझाव दे रहे हो नहीं तो प्रस्ताव रख रहे हो। जैसे उसे घर जाने दो, तो ये क्या किया जा रहा है, आपके सामने प्रस्ताव रखा जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है भाई उसे घर जाने दो, और प्रस्ताव रखा जा रहा है 10वें सेंटेंस में, चलो हम बाजार चलें, तो लेट अस गो टू द मार्केट। अब इस पे बेस्ड आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए, चलो घर चलें, चलो किताब पढ़ें, चलो खेलने चलें। तो ये जब भी चलो का सेंस लगेगा लेट अस का यूज करेंगे, प्लीज का सेंस लगेगा कृपया का यूज करेंगे, और डायरेक्ट अगर आप वर्ब का यूज करते हैं तो जैसे मुझे अपनी किताब दिखाओ, तो दिखाओ के लिए फर्स्ट फॉर्म सो, उसके बाद मी, मुझे, योर, अपनी बुक, किताब।
अब इसी के निगेटिव वाले शब्द भी आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। जो निगेटिव है, नेगेटिव टर्म में जहां निषेधात्मक का बोध होता है, जैसे देखिए सेंटेंस को, कक्षा में बातचीत मत करो, हम मनाही कर रहे हैं। यह भी एक तरह से इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है, क्योंकि या तो हम ऑर्डर या कमांड दे रहे होंगे, नहीं तो रिक्वेस्ट किए हैं, नहीं तो एडवाइस दे रहे हैं, या किसी से कुछ करने के लिए कह रहे हैं। तो कक्षा में बातचीत मत करो, डोंट टॉक इन द क्लास। कृपया ऐसे पत्र मत लिखिए, प्लीज डू नॉट राइट सच लेटर्स। अपनी पुरानी पुस्तकें मत फेंको, डू नॉट थ्रो योर ओल्ड बुक्स। इतने जोर से मत बोलो, डू नॉट स्पीक सो लाउडली। कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई। उसे दिन में मत सोने दो, डू नॉट लेट हिम स्लीप इन द डे। नियम देखते हैं, अगर वाक्य में मत शब्द आया हो तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? डू नॉट लिखते हैं। इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान से उदाहरण नंबर 1, 2, 3 को देखिए। 1, 2, 3, कक्षा में बातचीत मत करो, तो मत शब्द आया है तो डू नॉट। कृपया लगा दिए हैं तो प्लीज, मत शब्द लगा है तो डू नॉट राइट सच लेटर। कृपया अपनी पुरानी पुस्तकें या अपनी पुरानी पुस्तकें मत फेंको, तो मत शब्द आया है तो क्या लगा है? डू नॉट। डू नॉट थ्रो, मत फेंको क्या? योर ओल्ड बुक्स, अपनी पुरानी पुस्तकें। नियम तीसरा बात करते हैं, दूसरे नियम की। यदि वाक्य में कभी न आया हो तो नेवर लगाकर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। उदाहरण जैसे कभी नहीं आया हो या कभी न आया हो। उदाहरण नंबर 5, कभी झूठ मत बोलो। तो कभी नहीं का शब्द आया है, इसलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे? नेवर टेल आए। कभी झूठ मत बोलो, कभी अकेले बाहर मत जाओ, कभी ये काम मत करना। तो जब कभी के साथ मत का शब्द आएगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? डू नॉट के जगह नेवर का यूज करेंगे। उसे कृपया के लिए वाक्य के प्रारंभ में प्लीज लगाते हैं, जैसे उदाहरण नंबर 2 में लगा हुआ है। और जब वाक्य के अंत में दो आया हो या उससे पहले क्रिया में ना या नी, ने लगा हो तो वाक्य में लेट शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ 2 शब्द आया है, उसे दिन में मत सोने दो, उसे कहीं अकेले मत जाने दो। 2 शब्द आया हो, ना, नी, ने शब्द अगर आता है तो उसके लिए वाक्य के प्रारंभ में लेट शब्द का प्रयोग करते हैं और उसके ऑब्जेक्ट की फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तथा डू नॉट का प्रयोग प्रारंभ में करते हैं। डू नॉट लेट हिम स्लीप इन द डे, उसे सोने मत दो।